टाउन्स हॉस्पिटल में और शराब से दूर। अब बिल डब्ल्यू एक विजनरी था, दूरदर्शिता थी उसमें। वो यहाँ आके स्थिर नहीं रहा कि ठीक है मैं सोबर हो गया हूँ, कहानी खत्म। नहीं। Now we start reading from the second paragraph of page 64. बिल डब्ल्यू यहाँ पे सोच रहा है, My thoughts began to race as I envisioned a chain reaction among alcoholics, one carrying this message and these principles to the next. दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे और उसकी दूरदर्शिता उसको ले गई ऐसी जगह पे कि वो एनविजन करने लगा, यानी कि उसकी दूरदर्शिता उसको दिखाती रही एक कड़ी जुड़ते हुए, एक शराबी दूसरे शराबी को ये जो संदेश इसको मिला है और ये जो प्रिंसिपल्स इसने अडॉप्ट करे हैं, यानी कौन से प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं, 12 कदम जो एबी के साथ उसने टाउन्स हॉस्पिटल में ही करने शुरू कर दिए थे। 8वां 9वां कदम तो वहां जाके ही होता, लेकिन बाकी कदम वहीं पे हो गए। और उसने यहाँ पे एक दूरदर्शिता में देखा कि एक शराबी दूसरे शराबी से बात करे और ये जो संदेश है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का, ये जो आध्यात्मिकता के जरिए शराब छोड़ने की एक क्रिया है, उसका जो संदेश है वो सब जगह पहुंचा है। More than I could ever want anything else, I now knew that I wanted to work with other alcoholics. More than I now could ever want anything else. देखो, एक ऑब्सेसिव पर्सनैलिटी तो होती है शराबी, और यहाँ पे ऑब्सेशन एक नए तरीके का ऑब्सेशन आया। मोर देन आई कुड एवर वांट एनीथिंग एल्स, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा चीज क्या चाहता था। पहले तो सब जब शराब पीते थे सबसे ज्यादा हम एक ही चीज चाहते थे, वो थी शराब। लेकिन यहाँ पे एक बदलाव आया है कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ बिल्कुल। अब वो क्या करना चाहता है, ऑब्सेशन अपनी जगह वही है, एक चीज चाहिए, उसको हासिल करने के लिए चाहे कुछ भी करना, यही ऑब्सेशन। अब उसका ऑब्सेशन था आई वांटेड टू वर्क विद अदर, यानी कि ये संदेश और शराबियों तक पहुंचाना और उनके साथ काम करना, ताकि उनका भी सुधार, उनका भी निवारण हो इस भयानक बीमारी से। As soon as I was discharged from the hospital, I associated myself with the Oxford groups. We worked at Sam Shoemaker's Calvary Mission and also at Towns Hospital. अब उसकी दूरदर्शिता ये थी कि वो शराबियों तक ये संदेश पहुंचाए। उसको शराबी मिलेंगे कहाँ? दो मुख्य जगह मिलते हैं शराबी, उसका तजुर्बा उसको ये, एक कैलवरी मिशन जहां वो पहले काम कर चुका था, जा चुका था, वहां देख चुका था अपने वहां पे जाने के दौरान कैसे वहां पीड़ित शराबी है तो सुधार की प्रक्रिया में आना चाहते हैं और जूझ रहे हैं बीमारी से। दूसरा उसने देखा कि टाउन्स हॉस्पिटल में भी शराबी आते थे, तो हॉस्पिटल ही ड्रग और अल्कोहल के एडिक्शन के लिए खास तौर से बनाया गया था, तो पीड़ित शराबी उसको इन दोनों जगह पे मिल सकते थे और उन तक पहुंचना और उनके साथ काम करना उसकी जिंदगी का अहम मकसद बन। ये एक तस्वीर डालिए सुमेश ने, ये टाउन्स हॉस्पिटल के बाहर बैठा जहाँ पे जाता था शराबियों को के लिए, और कैलवरी मिशन में भी वो क्या आप कैलवरी मिशन में भी एक शाखा बनाई थी सैम शूमेकर ने केवल शराबियों, और चर्च के पास उसने एक कुछ फ्लैट्स भी ये थे जहाँ पे वो उनको रखता था निवासी के तौर पे, पीड़ित शराबियों को उनके साथ काम करता था, और उसका भी मकसद यही था कि उनको सुधार में लाया जाए। तो ये ज्यादातर उसको बिल डब्ल्यू को शराबी इसी जगह पे मिले, तो वो उनके साथ काम करने के लिए वहां जाने। As soon as I was discharged from the hospital, I associated myself with Oxford Group and we worked with Sam Shoemaker's calculation and also at Towns Hospital. Abby came to live with Louis and me in Brooklyn. I started out after drugs on jet propulsion. Abby भी उनके साथ आके उनके ब्रुकलिन वाले घर में रहने लगा, और वो कहता है कि I started out after drugs on jet propulsion. Jet propulsion मतलब बहुत ही तीव्र गति। जो जेट का इंजन होता है, जो चालू होता है, तो उसमें जो गति होती है वो बहुत ज्यादा, उसमें प्रोपल्शन जो है वो उसको शुरू करने की जो गति होती है वो बहुत तीव्र होनी चाहिए, तभी वो जेट जो है वो एक गति उसको प्रदान होगी जिससे वो अंतरिक्ष तक पहुंच सकता है जेट। उसके लिए गति प्रदान करने की, तो वो ये कह रहा है बहुत ही तीव्र गति से वो शराबियों के पीछे पड़ना उसने शुरू कर दिया और शराबियों के साथ काम करने की उसने कोशिश की। My sudden spiritual experience, however, had its disadvantages. कि जो एकदम से
अचानक अकस्मात उसको ये जो आध्यात्मिक अनुभव हुआ था सफेद रोशनी का, कह रहा था इससे मेरे को नुकसान भी हुआ, डिसएडवांटेज। I was so hurt to say that I was going to fix up all drugs in the world, even though the batting average of them had been virtually nil for the last 5,000 साल, 5,000 years. लेकिन उसने सोचा कि जितने शराबी दुनिया में है ना, सबका मैं उपचार कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा अपराध इतनी जल्दी हुआ है, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं है, ये प्रिंसिपल्स हैं। और जैसे मेरे को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ है, सबको होगा, अगर मेरे बताए हुए मार्ग पे चलेंगे और मेरा संदेश को समझेंगे, बस इसी बात है। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या था कि वो कह रहा है कि हिस्ट्री क्या थी शराबियों के साथ काम करने की, उनको सुधार में लाने की हिस्ट्री क्या थी। कह रहा है बैटिंग एवरेज ऑन देम हैड बीन वर्चुअली निल फॉर द लास्ट 5,000 years, 5,000 साल से अगर हम पीछे मुड़ के देखें, कितने शराबी ठीक हुए? लगभग कोई भी शराबी को कोई भी मानवीय शक्ति ठीक नहीं कर पाई इतने सालों। और यहाँ पे वो बैटिंग एवरेज की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ सक्सेस रेट की बात कर रहा है, यानी कि कितनी सफलता प्राप्त हुई, ना के बराबर। और ये बैटिंग एवरेज जो बोल रहा है, ये क्रिकेट की बैटिंग एवरेज के बारे में बात कर रहा है। ये मेरे ख्याल से बेसबॉल में भी बैटिंग होती है, उसके एवरेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादा प्रसिद्ध और विख्यात खेल था यूएसए में। क्रिकेट तो तब तक यूएसए में गया था, आज भी क्रिकेट जो है यूएसए में ना के बराबर है। हाँ, यूएसए की है, हम सब जानते हैं, लेकिन अभी खेल वहां शुरू ही हुआ है। लेकिन बेसबॉल जरूर वहां खेली जाती है। और ये बेसबॉल के बैटिंग एवरेज की बात कर रहा है कि मतलब सफलता का जो एक प्रमाण था वो बहुत ही कम था। बहुत ही कम लोग, अगर 5,000 साल का भी इतिहास देखें, सफलता जो थी वो प्राप्त की शराब से। The Oxford groupers had tried and mostly failed. ऑक्सफोर्ड की बात करें तो उन्होंने भी कोशिश करी, खासतौर से उनके मुखिया सैम शूमेकर ने, लेकिन उनको भी कुछ मुख्य रूप से कोई भी सफलता प्राप्त नहीं, बल्कि वो तो कह रहे हैं कि असफल ही रहे, मोस्टली फेल्ड। Sam Shoemaker, in fact, had just had a run of bad luck. He had housed a batch of drugs in an apartment near his church, and one of them, still resisting salvation, had previously thrown a shoe through a fine stained glass window in Sam's church. ये हादसा हमने कई बार राजेश ने हमको सुना है कि वहां पे कुछ शराबियों को उसने वहां रखा था एक अपार्टमेंट में उसके चर्च के पास, और वहां के एक शराबी ने बदतमीजी करी और प्रीवियसली यानी कि चिड़चिड़ेपन में, इरिटेबिलिटी में आके उसने एक जूता फेंका था सैम शूमेकर की चर्च की तरफ। और उसका जो स्टेन्ड ग्लास था, स्टेन्ड ग्लास मतलब ग्लास में पेंट किया जाता है उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें तो उसमें एक शोभा लाने के लिए, उसको डेकोरेट करते हैं, तो काफी महंगा होता है वो ग्लास, खास तौर पे उस पर पेंट करने के बाद स्टेन्ड ग्लास। और उसमें से उसने जूता फेंका ग्लास को तोड़ते हुए। तो इस प्रकार की बदतमीजियां चिड़चिड़ेपन में आके शराबी करता है, और वहां के जो शराबियों को वो निवास दे रहा था और उनके साथ सुधार के लिए काम कर रहा था, तो एक धक्का लगा उस पूरी प्रक्रिया को, जब लोगों ने देखा कि वो शराबी ऐसी नीच हरकतें करते हैं चिड़चिड़ेपन में। शराबियों के लिए इस पर स्वाभाविक है कि ऐसे वो काम करते थे, लेकिन इससे उसके अभियान को, यानी सैम शूमेकर का जो अभियान था शराबियों के साथ काम करने का, उसको बहुत धक्का लगा। No wonder my Oxford group friends felt that I had better forget about alcohol. ऑक्सफोर्ड ग्रुप में उसके दोस्त बन गए थे जहां वो नियमित रूप से जाता था, और उन्होंने उससे कहा कि भाई ठीक ठीक हो गया, सब कुछ ठीक है, ये दूसरों शराबियों के साथ काम करने का जो तेरी जो एक जज्बा तेरे अंदर पैदा हुआ है, इसको तू भूल ही जा तो बेटर, कोई सफलता प्राप्त। बट आई वाज स्टिल माइटी कॉकशॉट एंड आई इग्नोर्ड देयर एडवाइस। लेकिन बिल अपने में पूरा आश्वासित था, उसको पूरा विश्वास था और शराबियों के साथ काम करेगा तो उसको कहीं ना कहीं जाके सफलता मिलेगी, और वो अपने अभियान में आगे बढ़ता रहा। Mine was a kind of twin-engine power drive, consisting of one part of genuine spirituality and one part of my old desire to be number one man. अब देखो दो इंजन चल रहे थे बिल्डअप के दिमाग। एक, उसको आध्यात्मिकता तो प्राप्त हुई थी, एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ था, तो जेन्युइन स्पिरिचुअलिटी उसको बोलेंगे। और दूसरा, ओल्ड डिजायर, शराबी शराबी है यार, उसको एक जो एक तमन्ना होती है, उसके अंदर एक जज्बा होता है कि मैं अपने आप को सही से साबित करूंगा, और मैं एक अव्वल अव्वल दर्जे पे आऊंगा। यानी कि मैंने अगर बोला है कि मैं शराबियों के साथ काम करूंगा, उनको सुधार में रहूंगा, तो मैं करके दिखाऊंगा नंबर वन, ताकि लोगों को पता चले कि मैं हूं कौन। एक वो जो शराबी में जज्बा होता है,
वो थोड़ा-सा उसमें अभी भी था और साथ में उसको एक आध्यात्मिक अनुभव तो हुआ था। तो उन दोनों चीज़ों को मिला के वो बोल रहा है ट्विन जेट propulsion, यानी कि दोनों चीज़ें उसके अंदर थी। पहले उसने जेट propulsion की बात करी है, अभी उसने बात करी है ट्विन इंजन पावर। तो यहाँ दोनों जगह वो मुख्य तौर से हवाई जहाज़ों की बात कर रहा है। जेट propulsion is also a word used for aviation and so is twin engine power। तो ट्विन इंजन पावर ड्राइव जो चीज़ में थी, एक तरफ आध्यात्मिकता और दूसरी साइड पे अव्वल नंबर पर आने की एक तो शराबी सॉरी। दिस posture didn't pan out well at all। लेकिन ये जो उसका रवैया था, ये जो उसने स्थिति उत्पन्न करी थी posture didn't pan out well at all, यानी कि इसका कोई सही प्रकार से नतीजा नहीं निकला। At the end of 6 months nobody had sobered up। 6 महीने हो गए, एक बंदे को भी वो स्थायी रूप से शराब से दूर नहीं। And believe me, I had tried them by the score। स्कोर का मतलब है 20, यानी कि कई बीसों शराबियों के साथ उसने काम किया, लेकिन एक को भी सुधार की प्रक्रिया में या स्थायी रूप से शराब से वो नहीं। They would clear up for a little while and then flop dismally। थोड़ी देर तक सोबर रहते थे, थोड़ी देर तक वो संयमता में रहते थे, दिन से अलग रहते थे, लेकिन उसके बाद डिसमली यानी बहुत ही बुरे तरीके से फ्लॉप यानी कि वापस गिर जाते थे, यानी कि collapse। Naturally, the Oxford groupers became very cool indeed toward my drunk fixing। और ऑक्सफोर्ड ग्रुप वाले भी ठंडे पड़ गए कि ये जो इसने अभियान चालू किया बीडब्ल्यू ने और ड्रग्स के साथ यानी कि शराबियों के साथ काम करने का और उनको सुधार की प्रक्रिया में लाने का, तो उसके प्रति रवैया जो था बिल्कुल ठंडा पड़ गया कि बिल्कुल किसी प्रकार से सफलता प्राप्त इसको नहीं। Meanwhile, Louis was still working in the departmental store। लुइस अभी भी डिपार्टमेंट स्टोर में काम कर रही थी, घर तो चलाना था। एंड folks were beginning to say, अब लोगों ने बातें करनी शुरू करी, क्या कि इज दिस फेलो बिल गोइंग टू बी अ मिशनरी फॉर लाइफ? क्या बिल डब्ल्यू पूरी जिंदगी यही काम करता रहेगा, एक मसीहा बन के रह जाएगा? एक पैगाम, मिशनरी होता है जो एक पैगाम देता है आम लोगों तक पहुंचाने का, और उसका और कोई मकसद नहीं होता जिंदगी में, वो यही काम करता है, मिशनरी होता है। क्या बिल डब्ल्यू भी यही करेगा क्या? कुछ काम वाम नहीं करेगा, ये मसीहा बन के रहेगा और संदेश एक शराबी से दूसरे शराबी तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, शराबियों के साथ काम करता रहेगा, यही सब करेगा कि व्हाई डजंट ही गो टू वर्क? ये कोई काम नहीं करेगा क्या? काम पे क्यों नहीं जाता? बीवी काम कर रही है, ये काम कर रहा है, ये क्या तरीका होता है यार? क्या हो गया इसको? और क्या जिंदगी भर अब इसकी ऐसी बीतेगी? इवन टू मी दिस लुक लाइक अ गुड आइडिया। और धीरे धीरे बिल को भी इस बात का एहसास हुआ कि हाँ यार, काम तो करना चाहिए, घर तो चलाना है, तो जिंदगी भर क्या मैं यही करता रहूंगा? अच्छा, बिल अपने काम में ये सिद्ध कर दिया था, अपने काम में काबिल था, काम करना जानता था, काम में उसको अपने जब काम करता था तो सफलता भी प्राप्त हुई, और अब सोबर था बिल। अब एक नए जज्बे के साथ काम करके वो कुछ कमा सकता था, घर में योगदान दे सकता। उसको भी ये जो आइडिया था वो पसंद है कि हाँ भैया काम करना चाहिए। आई बिगैन टू हैंग अराउंड वॉल स्ट्रीट। काम यानी कि वॉल स्ट्रीट, बिल के लिए काम था वॉल स्ट्रीट, वही काम किया था, वही उसको काम अच्छा लगता था, शुरुआत से हमने उसकी स्टोरी में पढ़ा है, और वही काम में वो माहिर भी था, काबिल भी था। वापस वॉल स्ट्रीट की तरफ उससे कदम बढ़े। And through a chance acquaintance, I had scrapped up in a brokerage shop। I inserted myself into a proxy role that involved control of a little machine tool company in Akron, Ohio। अब ये प्रॉक्सी वॉर क्या होता है? एक छोटी सी कंपनी थी टूल्स की, एक्रोन में। अब इस कंपनी के शेयर होल्डर थे। प्रॉक्सी वॉर में क्या होता है, जब मैनेजमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और जो शेयर्स जो है वो बढ़ जाते हैं, तो प्रॉक्सी वॉर होता है कि किस पार्टी के पास ज्यादा शेयर है। जिस पार्टी के पास कंपनी के ज्यादा शेयर होंगे वही उस कंपनी का नियंत्रण करेगी, वही उस कंपनी को मैनेज करेगी। अब क्योंकि शेयर जो है वो तितर बितर हो गए थे, बट गए थे कई लोगों में, तो एक प्रॉक्सी वॉर हुई कि कौन किसको समर्थन दे रहा है। प्रॉक्सी वॉर में ये होता है कि ज्यादा समर्थन जो है वो किसको मिल रहा है, ज्यादा शेयर होल्डर्स का समर्थन जिसको मिलता है वही उस कंपनी का मैनेजमेंट और उसकी बागडोर संभालता है। उस कंपनी का जो जो पावर है उसी को मिलती है उसको चलाने। अब ये प्रॉक्सी वो रो जो है, यानी कि ये एक संघर्ष कि किसके पास ज्यादा शेयर है, ये शुरू हुआ।
और बिल डब्ल्यू इसमें शामिल। ये कंपनी थी एक्रॉन ओहायो में, मशीन टूल कंपनी। शायद राजेश को पता हो उसके बारे में और अंदरूनी बातें कि कंपनी का नाम क्या था, क्या करती थी। In May of 1935, a party of us went out to Akron, fighting for control of the company. कंपनी का कंट्रोल कौन करेगा, यानी कंपनी किसके हाथ में आएगी, इस बात का एक संघर्ष हो रहा था। यानी कि किसको ज्यादा समर्थन प्राप्त था, ज्यादा शेयर होल्डर्स का। प्रॉक्सी वॉर में बेसिकली यही होता है। तो इसके लिए एक्रॉन में उनकी एक प्रॉक्सी वॉर थी, उसके लिए वो गए। आई कुड ऑलरेडी सी माई सेल्फ एज न्यू प्रेसिडेंट, और बिल्कुल पूरा विश्वास था कि वही जीतेंगे और कंपनी का पूरा भागदौड़ जो है, प्रतिनिधित्व जो है, वो बिल डब्ल्यू के हाथ में आ जाएगा और वो अपने आप को कंपनी का प्रेसिडेंट अभी से देखने लगा। बट व्हेन द चिप्स वर डाउन, द अदर साइड हैड मोर प्रॉक्सीज एंड आवर साइड गॉट लिक्ड। लेकिन जब ये संघर्ष हुआ और पता चला, वोटिंग हुई, किसके पास ज्यादा समर्थन है, ज्यादा शेयर होल्डर्स का, तो उसमें बिल डब्ल्यू और उसकी जो पार्टी थी वो पूरी तरह से परास्त हो गई। दे गॉट लिक्ड। लेकिन तरह से ये जो संघर्ष था उसमें हार गए बिल डब्ल्यू और पार्टी। माय न्यू फाउंड एक्वेंटेंसेस, ये जो नए दोस्त बने थे उनके, वो तो डिस्करेज हो गए एंड दे लेफ्ट मी इन एक्रॉन्स मेफ्लावर होटल विद ओनली $10 इन माय पॉकेट। तो स्थिति ये हो गई थी, वो सब चले गए थे क्योंकि परास्त हो गए थे वो इस प्रॉक्सी वॉर में, और बिल डब्ल्यू साहब हमारे रह गए मेफेयर होटल में, जेब में सिर्फ $10। होटल का बिल जो जो खड़ा हो गया था वो भी उससे ज्यादा ही था उस समय, क्योंकि पता नहीं कितने दिन से वो रह रहा था। तो उसने अपने आप को पाया मेफ्लावर होटल एक्रॉन में बिना किसी पैसों के, हालत खराब। इस स्थिति में अब बिल डब्ल्यू पहुंचे हुए। आगे लास्ट पैराग्राफ ऑफ पेज 65 विल टेक ऑन टुमारो। थैंक यू वेरी मच। विकेश, बैक टू यू। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू सो मच। बेहतरीन जी। राजेश जी आप आए। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश मैं शराबी हूँ। थैंक यू मुकेश जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, बहुत बढ़िया एक एक लाइन एक एक पैराग्राफ। और सुमेश जी सर्विस के लिए धन्यवाद। अब BW, देखो हमें सारी चीजें बाहर से मिली। हमें बीमारी सिल्कवर्थ से पता चली, हमें सोल्यूशन जो था वो डॉक्टर कार्लियों से पता लगा, कंप्लीट साइकिक चेंज। हालांकि इसमें भी मेरे को कई बार कंफ्यूजन ये होता है कि दोनों ने सेम टाइम पे बोला है, लेकिन जो पहले सोबर हो गया भाई हमारा तो अल्कोहलिक एनोनिमस में, क्योंकि रोलैंड हैजर्ड से जो वो रिकवरी की लहर जो नीचे को आई, रोलैंड शेप हो, एबीटी हो, BW हो, तो इस तरीके से वो चलती है। मेथड हमें कुछ टेनेट मिले, कुछ उसके एक्सपोर्ट ग्रुप के टेनेट, और कुछ विलियम जेम्स की बुक ने काफी अच्छा काम करा। अगर सही तरीके से देखें तो बिल ने पासेट ऑन में तो क्लियर लिखा है कि पहले 3 कदम जो है वो विलियम जेम्स से हम लोगों को मिल गए थे। लेकिन शराबी ने भी काम करा है भाई, कि शराबी की ये सोच कि एक शराबी जब दूसरे शराबी के साथ काम करेगा ना, तो भैया वो जादू होगा, जो जादू वर्ड है ना। और ये लेटे लेटे ही, अगर डॉक्टर ओपिनियन पढ़ते हैं हम, तो डॉक्टर ओपिनियन में वो बोलता है ना कि उसने बड़े संदेह से डॉक्टरों ने या उसके टाइम की अथॉरिटी, टाउन हॉस्पिटल की अथॉरिटी ने उसको बोल दिया कि भाई कोई बात नहीं, कर तू काम, शराबियों के साथ काम कर। लेटे लेटे ही, मतलब 11 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में लेटे लेटे ही ये ख्याल आना दिमाग में कि यार ये जो चीज मेरे को मिली है ना, ये मेरे को पास कर देनी है आगे। और देखो कितनी कितनी कैस, अच्छा ये भी तो आ सकता था, पता नहीं कितने कितने लोग बीमारी से ठीक हुए होंगे या पी पी के मरे होंगे, को पता थोड़ी है। लेकिन ये वाला ख्याल आना ना, ये हम लोगों का एक नया इतिहास रचने वाला। बाकी चीजें हमें बाहर से मिली है, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारी बीमारी को बताने में, उसका सोल्यूशन, उसका मेथड में। लेकिन एक कंट्रीब्यूशन शराबी ने भी कर दिया भैया, कि एक शराबी दूसरे शराबी पे काम करने वाला। और भाई वो तो मतलब वो अब 2 चीजें हुई हैं, ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत ज्यादा वाइट लाइट चारों तरफ चमक ही चमक है। अब उसका डिसएडवांटेज हो गया। क्या डिसएडवांटेज हो गया? बिल साहब क्या कर रहे हैं कि भाई साहब जिसको मतलब शराबियों पे काम कर रहे हैं, और वो जो ऑब्सेशन वर्ड का इस्तेमाल करा ना,
कि obsession वाकई यार obsessive नेचर होती है, जिस जिस तरफ झुक गया भाई साहब उस तरफ झुक ही गया शराबी काम करने के लिए, और फिर लग पड़ा भाई साहब वो शराबी उठाओ घर लाओ और ठीक करो। और यहाँ बिल ने एक्सपेरिमेंट भी करे हैं उनकी क्रेविंग रोकने के लिए, बहुत से एक्सपेरिमेंट बिल ने उन शराबियों पे करे। लेकिन यार वो डिसएडवांटेज ये हुआ कि बिल डब्ल्यू का जो तरीका था ना वो, अब अच्छा तरीका भी क्या करेगा आदमी। अब मेरे को अल्कोहलिक एनोनिमस में जिस तरीके से रिकवरी मिली होगी मैं तो अपनी बात करूंगा ना भाई, तरीका गलत नहीं है। अब मैं जैसे सोबर हुआ हुआ मैं तो वैसे बताऊंगा ना। तो वो जो चीज थी कि बिल बिल की शराब कैसे सूटी, उसका ऑब्सेशन कैसे लिफ्ट हुआ, उसको सेक्सुअल एक्सपीरियंस हुआ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा सबको जा जाके टॉप हिल पे जाके। और दो चीजों को यहाँ पर बिल ने कोड करा है कि एक तो ये तो चीज डिसएडवांटेज होगी, लेकिन तीन चीजें बिल डब्ल्यू को ना मेरे को ये पर्टिनेंट आइडिया लगते हैं कि ऐसे उसके माइंड में तीन पर्टिनेंट आइडिया आ गए। ये पेज नंबर 124 पास इट ऑन से बस तीन लाइनें मैं कोड करूंगा लास्ट पैराग्राफ में से। ऑफ द थ्री कॉमन डोमिनेशन in the case of history, the first was the calamity. Each person James described had met utter defeat in some vital area of his life. ये होपलेसनेस वाला की तरफ इशारा कर रहा। All human resources has failed to solve his problem. Second pertinent idea कि कोई मानवीय शक्ति मुझे ठीक नहीं कर सकती है। Each person have been utterly desperate. और तीसरा थर्ड कॉमन was appeal to a higher power कि भैया हायर पावर ही कर सकती है, मेरे बस उसका ये है नहीं खेल। अब यहां से अब ऑक्सफोर्ड ग्रुप में एक्चुअली फ्रैंक बुचमैन का कोई इंटरेस्ट नहीं था शराबी, लेकिन जब सैम शूमेकर के हाथ में कमांड आ गई, सैम शूमेकर का टच था हम लोगों के साथ, सैम शूमेकर काम करना चाहता था। लेकिन भाई अल्कोहलिक को संभालना कोई आसान काम नहीं है। अब जैसे ये छोटी सी ये पेज नंबर 64 पे छोटी सी जो कहानी दी हुई है, क्या 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 मिलता है भाई वो चिड़चिड़ेपन में। अच्छा दारू छूट नहीं रही होती है, गुस्सा जरूर से ज्यादा होता है हम लोगों में, और उठाया जूता मार दिया भाई। और भाई वो जो जो थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल भी रही थी ना वो भी खत्म कर दी। और चर्च की तरफ को जूता मार दिया वो शराबी ने। उन्होंने टका देखो ऑक्सफोर्ड ग्रुप को तो दे ही रहा है ना, होमलेस लोगों को घर दे रहा है, रोटी खिला रहा है फ्री, मतलब हर चीज प्रोवाइड करवाता है ना, तो शराबियों को भी करवा रहा होगा। लेकिन भैया वो मतलब नहीं, वो सारा खेल बिगड़ गया। और अब देखो एक शराबी के लिए जो सॉफ्ट कॉर्नर होता है ना वो होता ही है। हमारे बीच में जितने मर्जी आपस में वो जाए डिस्प्यूट भी हो जाते हैं बाकी चीजें भी, लेकिन भाई साहब दिल, मतलब कोई शराबी नहीं चाहता कि दूसरे शराबी जो और लैस हो जाए, मतलब दिल से तो नहीं चाहता। अब दो चीजों को उसने बोल दिया कि मैं काम कैसे कर रहा हूँ भाई शराबियों के साथ। दो इंजन लगा लिए, एक अब पावर ड्राइवर का तो पहले का ही है, वो नंबर वन बनने वाला ना, दो पावर ड्राइवर इंजन लगे हुए हैं। एक नंबर वन बनने की जो लालसा दिमाग में बैठी हुई होती है, जो बचपन से उसने बताया है, पहाड़ से चढ़ना, मतलब वो जो दिमाग में पैरामीटर सेट है। और दूसरा आध्यात्मिक अनुभव, और दोनों का ही जो है, दोनों का किसी प्रकार का फायदा नहीं। अब फायदा किस चीज का मिला? फायदा मिला भाई साहब सिल्कवर्थ। अभी सिल्कवर्थ के पास पहुंच गया, सिल्कवर्थ के पास गया है और अब इसने बोला भैया काम तुम तो कर ही नहीं रहा है, ये कोई बंदा बंदा तो सोबर हो नहीं रहा, यहाँ तो कोई नहीं, मतलब ये नहीं सोबर हो सकता कोई भी। जोर लगा लिया भाई, 5.5 महीने का टाइम है। हालांकि बिल कभी 6 महीने बोल देता है, 6.5 बोल देता है, लेकिन 5.5 महीने तो लगा ही दो ना। अब 18 दिसंबर से 11 दिसंबर 1934 और 9 मई के करीब ये पहुंच गए थे वहां पर उसमें मेफ्लावर होटल में। तो लगा लेना 5.5 महीने बनते या 6 महीने बनते, जो भी पीरियड था। अब इसने तो पूरा जोर लगा लिया कोई भी बंदा। अब ये गया सिल्कवर्थ के पास। अब ये पेज नंबर 133 से मैं थोड़ी सी इनके बीच भी कन्वर्सेशन जो है वो कोट करूंगा पास आउट की। अब कन्वर्सेशन क्या हुई डॉक्टर सिल्कवर्थ और बिल के बीच में, जो कन्वर्सेशन होने के बाद, इट वाज डॉक्टर सिल्कवर्थ हु हेल्प्ड स्ट्रेटन हिम आउट। बिल वाज प्रीचिंग, सेड द डॉक्टर, एंड द प्रीचिंग वाज ड्राइविंग हिज प्रोस्पेक्ट अवे। भाई तू ना प्रीचिंग और टीचिंग मत कर। आज भी हम लोगों को 12 स्टेपिंग में ये चीज समझाई जाती है, भैया प्रीच मत करो। शराबी को ऐसा ना लगे कि तुम हिल टॉप पे जाके बात कर रहे हो जब तुम न्यू कमर के पास जाते हो, क्योंकि अच्छा सिल्कवर्थ ने क्या बोला है
ये उसकी बात मानेगा जिसके अंदर डेप्थ और वेट होगी। शराबी नहीं हल्के आदमी की बात सुनने वाला है, ये पक्की बात है भाई साहब। इसलिए हम डॉक्टरों की बात क्यों नहीं सुन पाए? कोई डॉक्टर कोई वैसे हल्के थोड़ी है, इंटेलेक्चुअल तो बहुत ब्रिलियंट लोग हैं, कईयों के खानदान में बड़े बड़े ब्रिलियंट है, वो क्यों नहीं समझा पाए भाई साहब कि फर्स्ट ड्रिंक तेरे को डैमेज कर रहा है? या रजेश सब कुछ चला गया भैया, अब तो मर जाएगा। मैं क्यों नहीं सुन पाया? आपकी एक लाइफ स्टोरी कैसे मेरे को बचा गई, एक लाइफ स्टोरी से मुझे कैसे पता लग गया? वो उसने बताया प्रीचिंग मत कर भैया, ये प्रीचिंग तेरी भगा रही है। और दूसरी बात, हिल टॉप पर जाकर बात मत कर शराबियों से। ही इज टॉकिंग टू मच अबाउट ऑक्सफोर्ड प्रिंसिपल एंड अबाउट हिज ओन सिप्टुल एक्सपीरियंस। एक तो कदमों की बात कर रहा, वो टेनेट की उस टाइम की बात कर रहा, बीडब्ल्यू जिसको भी पकड़ के ला रहा, और वो भैया उसकी बात कर रहा है, वो लाइट दिखी, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी, पर्वतों की चोटियों पे उड़ने लगा। अब शराबी तो कह रहे भैया पी पा के तो पर्वतों की चोटियों पे पहुंच जाते हैं हम, बिना पिए हुए ये काम नहीं हमारे साथ हो रहा। तो ये जो चीज हुई ना, और फिर जो ये काफी लंबी कन्वर्सेशन है, फिर सिल्कवर्थ ने उसे बोला कि भाई जो मेडिकल व्यू है ना हमारी बीमारी के, ऑब्सेशन और एलर्जी, इसको जितने भी पावरफुल तरीके से तू न्यू कमर के अंदर डाल सकता है ना, जिसके साथ भी स्टेपिंग करेगा वो चीज काम आएगी। अभी इसने तो मन मना लिया था कि कोई बंदा नहीं सोबर होगा भैया, अपने काम पर लौटो। पत्नी जो डिपार्टमेंट स्टोर में कितने से वो कितने डॉलर पे बेचारी वो पर वीक काम कर रही थी, और उसी अच्छा वो पत्नी कमा के ला रही है और ये शराबियों को खिला रहा है। देखो ना कैसे हो रहा कि शराबियों को उठाकर घर ले आए, उनका रोटी सारा इंतजाम उनका करना, बाकी जब वो चोरियां कर रहे हैं इनके घर में या बाकी चीजें हो रही हैं, वो चोरियां कर रहे हैं इनके घर में। वो जो बिल का केस सुनते हैं हम, बिल सी जो हैंग हो गया था इनके घर में, जिसने फांसी लगा ली थी, वो बाद में पता लगा यार घर में तो सारा सौदा बेच दिया उसने, बेड से निकाल निकाल के कपड़े भी बेच दिए, जूते भी बेच दिए। तो इस प्रकार की चीजें जो है, और अब देखो फिर डिवाइन पावर ने काम करना शुरू कर दिया। अब बिल ने फिर काम की तरफ ध्यान गया कि यार चलो थोड़ा बहुत काम तो ढूंढते हैं, और वॉल स्ट्रीट पहुंचा। और वॉल स्ट्रीट में पहुंचते ही इनको एक मौका जो है वो मिला। अब ये जानकारी लोग थे, ये नाम शायद टॉम्पकिन नाम लिख रखा है यहाँ। टॉम्पकिन ये मशीन टूल कंपनी थी, इसका मेन काम क्या था? द फर्म बाय द नेशनल रबड़ मशीनरी कंपनी builds the rubber curing presses एंड अदर इक्विपमेंट यूज टू टायर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब ये एकरॉन वाला जो एरिया है टायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, और ये कंपनी उसमें जो यूज होते थे ना, जो यंत्र या क्या बोलते हैं इक्विपमेंट को, वो जो साधन से या औजार से यूज होते थे सारे बनाने वाले, ये कंपनी जो है उनको बनाती थी। और दोनों ही के बीच में अभी प्रॉक्सी फाइट वो अतुल जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि वो शेयर होल्डर भैया न्यूयॉर्क वाले ज्यादा है या एक्रोन वाले ज्यादा है, वो शेयर का आपस में मतलब वो हो गया, आपस में विवाद हो गया वहां की कंपनी। और यहाँ भी कुछ आगे चल के हमें पढ़ने में मिलेगा, यहाँ भी एक डिवाइन काम होने वाला है। मतलब पल पल पर कुछ ना कुछ डिवाइन घटनाएं घट रही है। ये इस कंपनी की प्रॉक्सी फाइट थी। और देखो ना प्रेसिडेंट, उन्होंने बोला भी था, उन्होंने बहुत बड़ा ऑफर दिया था मेफ्लावर होटल में पहुंचने तक। मतलब उन्होंने क्या क्या, जैसे होता है ना शराबी को, अच्छा मुफ्त की प्रधानी तो मिल जाती है स्टार्टिंग में, जब मेरी शराब छूटती है ना तो मुफ्त की प्रधानी, अच्छा मेरे को भी चस्का है, मेरे अंदर सॉफ्टवेयर लगा रखे हैं प्रधानी वाले, भगवान ने पावर ड्रिवर हूं ना, प्रधानी का वो कीड़ा मेरे अंदर होता है, और मुफ्त का प्रधान बन गया भाई साहब, ना पैसे दिए ना कुछ दिया, और साथ में ले गए कि चलो भाई साहब। हालांकि उन्होंने रुकने का कारण जो थे वो आगे जाके भी हमें समझ में आएगा, कि आगे जब हम पेजों पे जाएंगे कि रुकने का एक और कारण भी था। लेकिन भगवान ने तो मेरे को बचाना था ना भाई साहब, सबसे मेजर कारण तो ये था कि अल्कोहलिक एनोनिमस का दूसरी शराबी की तैयारी जो है वो भगवान जो है वो मिलाने की करवा रहा है। तो ये मशीन टूल कंपनी का जो विवाद था वो अल्कोहलिक एनोनिमस के नए इतिहास रचने में काम है। मेफ्लावर होटल का भी एक और इतिहास है। मेफ्लावर होटल में इससे पहले जो पहला ऑक्सफोर्ड ग्रुप में अल्कोहलिक जो है मतलब वहां पर शराब छूटी थी, तो यहाँ पर एक कन्वेंशन टाइप एक प्रोग्राम हुआ है। शायद अब मेरे को डेटें ध्यान नहीं थी, मैंने सोचा आज ये रीडिंग नहीं करनी है अगली ना, तो मैंने वो तैयारी भी नहीं करी, और बिना पढ़े मेरे को वो पता भी नहीं चलता। कल थोड़ी सी बात करेंगे उसके ऊपर कि मेफ्लावर होटल का भी हम शराबियों के साथ जुड़ा हुआ काफी साल पहले का, उससे 2 3 4 साल पहले का, ए बनने से ए बनने सॉरी इन डॉक्टर बॉब के सोवर होने से पहले वो एक इतिहास जो है वो छुपा हुआ इतिहास हम लोगों के साथ जुड़ा हुआ। धन्यवाद, थैंक यू।